गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के दिन में रात 11:30 बजे एक बहुत बड़ा यूएस का इवेंट होने वाला है, जिसमें फेडरल, हम जो फेड बोलते हैं, उसके फंड रेट एंड इकोनॉमी प्रोजेक्शन के ऊपर कुछ मीटिंग्स है और उसके अंदर कुछ डेटा आने वाले हैं। तो ये डेटा मतलब कि मेनली इंटरेस्ट रेट के जो डेटा है वो आने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको जाननी समझनी पड़ेगी और ये डेटा किसके ऊपर से क्या क्या चीज़ें इकोनॉमिकल प्रोजेक्शन के लिए देखी जाती है और उसके ऊपर से डेटा इंटरेस्ट रेट का बाहर निकलता है, पहले ये डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट कि इस डेटा में हमारा व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए या हो सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी फेडरल बैंक है, मतलब कि कोई भी जो सेंट्रल बैंक होती है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती या घटाती कब है, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानिए कि कोई भी देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वहाँ के जो जनता है, वो लोग, उनकी खर्च शक्ति का डेटा क्या है, उनकी रोजगार शक्ति क्या है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट दर मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है कि घट रही है। अगर सीपीआई मतलब कि खर्च शक्ति अगर बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव सिम्टम है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वो नेगेटिव सिम्टम है। उसी तरीके से उत्पादन क्षमता मतलब कि प्रोडक्शन के रिलेटेड जो डेटा है वो भी इसके अंदर गवर्नमेंट पहले चेक करती है और उसके बाद जो है ये सारे डेटा कलेक्ट करके उसी के ऊपर से इंटरेस्ट रेट के अंदर आगे के क्वार्टर के अंदर या आगे के मंथ के अंदर क्या उनका व्यू रहना चाहिए, उसके ऊपर से इंटरेस्ट रेट जो है वो बाहर निकालते हैं। तो जहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट की बात आती है तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पहले गवर्नमेंट चेक करती है और उसके बाद क्या करेगी कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन लेगी। तो इस बार मतलब कि आज जो डेटा आने वाला है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन है वो 0.25% जो बेसिस पॉइंट है वो क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो क्या हो सकता है इस बार के इंटरेस्ट रेट के अंदर, क्या सरकार वहां पे घटाएगी इंटरेस्ट रेट या बढ़ाएगी? तो आंसर में एक प्रोबेबल चांस ऐसा है कि ज्यादातर केस में ये न्यूट्रल आएगा या तो घट के आएगा। सिचुएशन क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि नजदीक के दिनों में जो भी पीपीआई डेटा, सीपीआई डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, उनके आप जो है वो एक्चुअल डेटा चेक करोगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि वहां पर डेटा जो है वो प्रॉपर नहीं आया। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बढ़ के आया, सीपीआई जो है वो न्यूट्रल पॉजिटिव आया है एंड पीपीआई डेटा भी घट के आया है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऐसा मेंशन करती है कि इंटरेस्ट रेट या तो सरकार जो है वो घटाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर रोजगारी पैदा करने के लिए लोगों को जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम करके दे तो लोग ज्यादा लोन लेके या तो जो है वो ज्यादा काम करके एक अर्निंग जो है वो अपनी आमदनी खड़ी कर पाए। तो इसके वजह से एक व्यू पॉइंट ऐसा बन रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादातर केस में घटेगा, जो कि उनका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे साइट्स के ऊपर भी अवेलेबल है। एंड सेकेंडली जो है या तो वो स्टेबल रहेगा, जैसे कि पिछले जो डेटा आए हैं उसी तरीके से स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे बनती है, तो यूएस के साथ जितनी भी करेंसीज है जहाँ पर यूएस बेस करेंसी है, अगर डेटा घट के आया मतलब कि तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो लोग बड़े इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी सोच ये हो जाएगी कि यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करना चाहिए। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ट्रेडिंग के अंदर तुरंत ही यूएस डॉलर जहाँ पे बेस करेंसी है वो क्या हो जाएंगे, पैर्स नीचे की तरफ गिर जाएंगे। और जहाँ पे यूएस डॉलर सेकेंड करेंसी मतलब कि क्वाड करेंसी की जगह पे है, एग्जाम्पल के तौर पे AUD USD और USD यूरो USD, वो क्या हो जाएंगे, अप की तरफ चले जाएंगे। और अगर डेटा जो है वो न्यूट्रल आया तो उसके अंदर मूवमेंट्स जो आना वो फिक्स नहीं होता है। सो आई होप कि मैंने आपको जो पूरा व्यू दिया उसको आप समझोगे और लाइव मार्केट में जो है वो ट्रेड कर पाओगे। इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी क्वेरीज या कंफ्यूजन्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो डिटेल में कुछ जानने के लिए।